हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय सतह से प्रकाश का परावर्तन। मतलब पहले हम लोग पढ़े थे जो वो था समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन, मतलब समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा गोलीय सतह, होगा गोलीय दर्पण होगा, उससे हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो टॉपिक है आज का रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस मतलब गोलीय सतह से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा समझते हैं इसको। ये क्या है? खोखला गोला है। ये पारदर्शी कांच का खोखला गोला है। पारदर्शी कांच का खोखला गोला, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसपेरेंट होलो स्फेयर। एक और बना लेते हैं, गोल नहीं बना ये। हाँ, ये क्या है? खोखला गोला है। ये क्या है? खोखला गोला है। और दोनों खोखला गोला जो है इसके हम लोग पेंट करते हैं इसके ऊपर। इस खोखले गोले के हम लोग ऊपरी सतह पर पेंट कर देते हैं। गोलीय सतह है ये, इसमें क्या करते हैं हम लोग? पेंट कर देते हैं। और इस गोला के हम लोग अंदर में पेंट करते हैं। ये क्या कर दिए हम लोग? पेंट। ये डॉट डॉट जो कर रहे हैं ये क्या है? पेंट है। ठीक, पेंट कर दिया। अब क्या करते हैं? इसको हम लोग काटते हैं। काट दिए। अगर काटेंगे तो हमको ये दो टुकड़ा प्राप्त होगा। क्या होगा? दो टुकड़ा प्राप्त होगा। ये वाला टुकड़ा क्या होगा? हमको प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होगा हमको। इसको देखिए तो, इसको बाहर में पेंट किया हुआ है। ठीक, और इस को देखिए तो, ठीक, ये इसको काटे तो ये वाला प्राप्त हुआ, और इसको काटे तो ये वाला प्राप्त हुआ। तो ये दर्पण करता है। ये क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण का काम करता है। ठीक, अब इसको काटते हैं हम लोग। इसको काटेंगे तो किस क्या क्या प्राप्त होगा हमको? इस सतह को देखिए तो, इसको ऐसे प्राप्त होगा। अब की बार अंदर में पेंट किया हुआ है, अंदर में पेंट किया हुआ है। इसको देखिए, इसके बाहर में पेंट किया हुआ है। नहीं सॉरी, इसके भी अंदर में ही है, अंदर में पेंट किया हुआ है। अंदर पेंट किया हुआ है। ठीक, अब देखिए, जब हम लोग खोखले गोले को काटते हैं, क्या करते हैं? जब हम लोग खोखले गोले को पेंट करके काटते हैं तो ये प्राप्त होगा आपको। अगर बाहर पेंट करेंगे तो इस तरह मिलेगा, अगर अंदर पेंट करेंगे तो इस तरह प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन अगर जब बात करें कि प्रकाश का क्या होगा, कि अगर हम लोग अगर इधर से हम अगर इधर सूर्य रहे, इधर क्या रहे? सूर्य रहे, तो इधर अगर से प्रकाश इधर जा रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो इधर है। इधर तो पेंट किया हुआ है, तो इधर से परावर्तन होगा नहीं, तो इधर से नहीं होगा। मतलब क्या? इसके बाहरी सतह से नहीं होगा, तो इसके अंदर वाले सतह से होगा। मतलब प्रकाश का किरण आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन होगा, मतलब इसके अंदर सतह से होगा। तो बोलेंगे कि जिस गोलीय दर्पण का अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, जिस गोलीय दर्पण में अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, उससे क्या कहेंगे हम लोग? उसका नाम होता है कनकेव मिरर। उसका नाम क्या होता है? कनकेव मिरर। हिंदी में कहते हैं उसको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहने का मतलब गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके अंदर वाले सतह से होता हो, उसे कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। लेकिन अब की बार बोलिए, इसमें क्या होगा? इसको मिटाते हैं। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो होगा प्रकाश परावर्तन, ये आपके बाहर वाले सतह से होगा, क्योंकि अंदर में तो पेंट किया हुआ है, अंदर से होगा नहीं, बाहर वाले से होगा, तो इसके परावर्तन हो गया। तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके बाहरी वाले भाग से हो, उभरा हुआ भाग से हो, उसे कहते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं उसको? कन्वेक्स मिरर कहते हैं।
मतलब उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आपका ये वाला हो गया। अगर अंदर से प्रकाश का परावर्तन होगा तब बोलेंगे अवतल दर्पण, अगर बाहर से होगा तब क्या बोलेंगे उसको? उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक, इसको परिभाषा बना के लिख देते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। पहला क्या है? कनकेव मिरर। बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन परावर्तन अंदर वाले भाग से होता हो, अंदर वाले भाग से होता हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, या इंग्लिश में उसको कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? कनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इस चित्र बना देंगे। इसमें प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो क्या होगा? अंदर से होगा। क्या होगा इसमें? अंदर से, धसा हुआ जो भाग रहेगा। मतलब परावर्तक सतह क्या होता है इसमें? धसा हुआ होता है। ये भी हो गया। ठीक, तो गोलीय दर्पण है क्योंकि हम लोग गोला का, खोखला गोला था उसको हम काटे थे तो गोलीय ही बना। ठीक, अगला कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर तो बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाहर वाले सतह से होता हो, बाहर वाले सतह से परावर्तन, बाहर वाले सतह से होता हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर फिगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अभी अगर बाहर से होगा तो अब की बार इसका ये पेंट करेंगे अंदर में, तब तो बाहर से होगा, अंदर में पेंट करेंगे। ठीक, और इसमें मतलब आपकी बार अंदर भी पेंट क्या हुआ रहेगा, बाहर से परावर्तन होगा। इसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण। और ये सब आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे, लेकिन ये 12th के सिलेबस में भी है इसलिए तो थोड़ा बहुत जाना जरूरी है। ठीक, अब देखिए मिटाते हैं इसको, सभी को मिटाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, मतलब कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। ठीक, अब देखिए और याद रखने का तरीका क्या है? अगर अंदर से परावर्तन होगा तो बोलेंगे अवतल दर्पण है, अगर बाहर से परावर्तन होगा तब उत्तल दर्पण है। इसमें देखिए तो परावर्तन किससे होगा? अंदर से होगा, क्योंकि बाहर में तो पेंट किया हुआ है तो अंदर से परावर्तन होगा। ठीक, अच्छा देखिए हम लोग क्या कहते हैं शुरुआत में, ये एक गोला का टुकड़ा था। ये क्या था? एक गोला का टुकड़ा था। गोला का टुकड़ा था, इसको हम काटे थे 2 भाग में। ऐसे गोला का ये टुकड़ा था, इसको हम काट दिए थे। तो काटे थे तो ये क्या है? गोला का ही टुकड़ा है ये। तो अगर ये गोला का टुकड़ा है तो इसका भी कोई केंद्र होगा। क्या होगा? कोई भी एक केंद्र होगा। तो जो केंद्र रहा होगा उसको कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और सूचित करते हैं हम लोग सी से। क्या कहते हैं हम लोग? सूचित सी से करते हैं। ठीक, और इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु जो होता है, उसको कहते हैं हम लोग पोल। क्या कहते हैं उसको? हम लोग पोल कहते हैं। और उसको पी सूचित करते हैं, और उसे हिंदी में कहते हैं हम लोग ध्रुव। ठीक, और इसको मिलाने वाली जो रेखा होगा उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष कहते हैं उसको। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी से लिखते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, अब देखिए, अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के
बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए, अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को, इसके बीच में जो बिंदु होता है उसको कहते हैं हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? फोकस कहते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। कहते हैं उसको हम लोग फोकस दूरी। फोकस को हम लोग बड़ी वाली एफ से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को छोटी वाली एफ से करते हैं सूचित। ठीक, और यही सब बात तो 10th में भी था, याद भी आ गया होगा आप सबको। क्या कहते हैं? जो दर्पण होता है और उससे जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। जो इसका जो ये गोला है, ये दर्पण जो है वो गोला का टुकड़ा होगा, तो उसके टुकड़े का जो गोला होगा वो उसका केंद्र क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं, रेडियस ऑफ सेंटर कहते हैं। सॉरी, कर्वेचर ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और इसके दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु क्या कहते हैं हम लोग? फोकस कहते हैं। और यहाँ से ध्रुव से फोकस के बीच दूरी क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। इसका नाम क्या है? फोकस, फोकस। इसका नाम क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक, आपसे पूछा जाएगा बताइए पोल किसे कहते हैं? पोल मतलब ध्रुव किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे हम सब? ध्रुव बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के या दर्पण के बीच वाले बिंदु को, मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अच्छा, केंद्र किसको कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो बोलेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अच्छा, बोलेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल किसको कहते हैं हम लोग? तो बोलेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, फोकस के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो इसके बीच में संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको जरा सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।